बोलो। नई नवेली बहू सास के बाल बनाए, उसे टिफिन भर कर दे, उसके बाद खुद ऑफिस जाए। क्या अनोखा नजारा है। और प्यारा भी। वो तो है। क्या मस्त फ्रेम है यार, फोटो तो बनती है। अरे दीप्ति, शादी के चक्कर में भूल ही गए, पिछले महीने की सैलरी क्रेडिट हुई कि नहीं वो चेक करना। अरे सैलरी से याद आया, माँ हर महीने अब मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। हाँ ला लवे, तू हमारे साथ घुल मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है दीप्ति। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप मुझे बहू से ज्यादा बेटी मानती है ना। अश्विन देता है तो फिर मैं क्यों नहीं? भेदभाव नहीं चलेगा ये। अरे कोई भेदभाव नहीं है रे, तू मेरी बेटी ही है। लेकिन बेटी को देते हैं, उसे लेते नहीं है। तू अपनी कमाई की बचत करना, वो चाहिए तो वो अश्विन के साथ जॉइंट अकाउंट में डालती जा। लेकिन अगर तू मेरी सलाह माने ना दीप्ति, तो अपने नाम से अलग से एक खाता खोल और अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने उसमें डालती जा। अलग अलग क्यों माँ, सब अपना ही तो है अब। हाँ है, उसमें कोई शक नहीं है, पर वक्त कब क्या दिखाता है ये किसी को पता नहीं होता है दीप्ति। तुझे पता है पुराने जमाने में औरतें क्या किया करती थी? अपनी बचत में से 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम ऐसा सोना खरीदती रहती थी। संकट समय नहीं सांकड़ कहवा है इन्हें। सेव फॉर अ रेनी डे। करेक्ट। और जैसे घर में किसी को इस बचत के बारे में पता नहीं होता था, सुख प्रसंग में या किसी मुसीबत के समय में वो बचत बाहर आती थी और सबको राहत देती थी। तेरी जो बचत होगी ना, वो संकट समय की सांकट होगी। और वैसे भी अभी तो जमाना बदल रहा है दीप्ति, ऐसा भगवान ना करे, पता नहीं ना कभी कल पति पत्नी के बीच में उठकर कुछ अनबन हो जाए तो। औरत के पास ना वो क्या बोलते हैं चिराग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो जरूर होनी चाहिए, ताकि वो बेबस और बेचारी ना हो जाए। भाई और अपने परिवार पे उसे बोझ ना बनना पड़े। रिमा आप कहाँ इतनी दूर की? सोचना पड़ता है, बात का पहले ही सोचना पड़ता है। तुम लोगों से ज्यादा दिवाली देखी है मैंने, राशि को भी मैं यही सलाह दूंगी। ए मम्मी, ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रही है अपनी बहू को, वो भी मेरे सामने। ये डोबा, मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा। तो मेरा बहुत प्यारा और अच्छा बेटा है, पर अश्विन बुरा समय बताकर थोड़े ना आता है। ये सॉरी हनी से तो अच्छा है ना सेफ होना, है कि नहीं दीप्ति? और वैसे भी भविष्य में अगर चाहो तो उस बचत में से पैसे निकाल लो, कोई पाबंदी थोड़े ना है। और अगर तू ऐसे ही मेरी चोटी बनाती रही ना तो स्कूल में 3rd बेल बज जाएगी। अरे मुझे जाने दे। माँ आप शहर की बड़ी बड़ी इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस की पढ़ी लिखी औरतों से कहीं ज्यादा समझदार और होशियार है। ये सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सोच आज भी हमारी समाज की औरतों में मिसिंग है। वो शायद इसलिए कि जिंदगी से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता। ऐसी भाषा में सिखाती है ना जिंदगी कि बराबर दिमाग के अंदर घुस जाता है। ओ मॉडी रे, बात बड़ा करवा मैं नंबर 1 छे दीप्ति, तू छोड़ दे, मैं जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल से तेरे घर जाऊंगी सीधा। कुछ बड़ा मासी ने आप जो के भाई, तुम दोनों पहुंच जाना। हाँ राशि, अगर तू सॉरी बोल देगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी। पुष्पा जी, नानावटी सर ने आपको बुलाया।
सर प्लीज कम इन। नानावटी सर, मेरे बेटे आर्यन ने जब गलती की थी तो आपने पुष्पा जी के कहने पे उसे स्कूल से निकाल दिया था। आज गलती पुष्पा पटेल की बेटी राशि ने की है। मैं इस बार भी वही सजा एक्सपेक्ट करता हूँ। रूल सबके लिए एक से होने चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। रूल्स हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट के लिए सेम है। राशि एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ये हमारे स्कूल का मैटर है और ऑफिशियल्स से बात करने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। आई ट्रस्ट यू सर। राशि को आप कब और क्या पनिशमेंट देंगे इसका इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू। पुष्पा जी, मैं राशि से अकेले में बात करना चाहता हूँ। राशि से कहिए कि वो स्कूल के बाद मुझे मेरे केबिन में आकर मिले। ओके सर। Situation is quite serious, sir. Yes, but we have to handle very smartly this time. सुहानी, बात क्या है? मैम, हमारी कंपनी को रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया है। कोई कनाडा की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। मर्जर के बाद कौन इस कंपनी में रहेगा और इसको फायर करेंगे, इसका फैसला अब रायधन ग्रुप के चेयरमैन ही करेंगे। देखिए टीम, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी और रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में मर्जर फाइनल हो चुका है और उस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है मानसी रायधन। बहुत जल्द यहाँ आएंगी और कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल सेट करेंगी। कुछ चेंजेस आएंगे, देयर विल बी चेंजेस। कुछ रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, पर वो सब अब उनके हाथ में है। टिल दैट टाइम वर्क एज यूजुअल, ओके? रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता तक हो रही है लोग हैं कौन? May I come in, sir? Come in. आर्यन को सजा सुनाने से पहले मैंने उसे अपना गुनाह कबूल करने का मौका दिया था। वही मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूं राशि। हमने तुम्हारी फ्रेंड दीपिका से बात की है। उसने हमें सब सच बता दिया है। क्यों किया तुमने आर्यन के साथ ऐसा? सर, आर्यन को बुलिंग के सिलसिले में स्कूल से निकाला गया था, एंड राइटली सो। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसे वापस भी लिया गया स्कूल में। सर, उसकी लाइफ तो फिर से पहले जैसी हो गई ना, लेकिन मुझ पे जो बीती उसका क्या? मैंने जो मेंटल टॉर्चर सहा है उसका क्या? सर, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। पहले की सारी बातें याद आती है, उसके मैसेजेस, उसकी ब्लैकमेलिंग, वो कैसे मुझे परेशान करता था, सब कुछ। आई वॉज गोइंग थ्रू हेल सर। ये बात मम्मी तक नहीं समझ पाई, इसलिए मैंने अपना बदला खुद लेने का फैसला किया। मैंने आर्यन को सताना शुरू किया। वो कैंटीन में उसकी प्लेट लेता था, उससे पहले मैं ले लेती थी। जैसे वो मेरा रास्ता रोकता था, वैसे मैं भी उसका रास्ता रोकती थी। मैंने उसे रूम में बंद करवाया था और मेरी हेल्प दीपिका ने करी थी। सर, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि वो साबुन के पानी से कैसे गिरता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सीढ़ियों से गिर जाएगा और इतना सब कुछ हो जाएगा। इन शॉर्ट तुम्हें अपना गुनाह कबूल है। सर, मम्मी कहती है कि अगर गलती करी है तो उसे एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। सर, मुझे अपनी गलती कबूल है, गुनाह नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। इस पर हम कल फैसला सुनाएंगे। Once again, sorry, sir. Thank you. मिस्टर धर्म रायधन, ये कंपनी के चेयरमैन है।
मिसेस वसुंधरा रायधन जो बोर्ड मेंबर है, मिस मानसी रायधन ये मैनेजिंग डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पे है। पूरा परिवार इन्वॉल्व लगता है। जो निकाले जाएंगे उनको गोल्डन हैंडशेक मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, निकाले जाने का मुआवजा। इन अ वे वॉलंटरी रिटायरमेंट। हाँ, और जो रिटेन किए जाएंगे उनके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो क्या और कैसे होगा गॉड नोस। देखते हैं मानसी किसको रखती है और किसे निकालती है। टीम, मानसी रायधन बहुत जल्द ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। गुड लक पीपल, कल हम सबका फ्यूचर तय होने वाला है। गुड लक। सॉरी। खुश रहो खुश रहो, आप ही की राह देख रहे थे हम। कुछ दिन और रुक जाती माँ से। नहीं मीन्स के अब क्या आई और क्या गई, और आधा समय ना तो ये पाटा पिंडी में ही चला गया। सही समय पे आने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पे निकल जाना, है ना पुष्पा बेन? लेकिन मासी, बड़े बुजुर्ग जितना ज्यादा रहे ना आपके साथ, उतना ही ज्यादा आशीर्वाद भी तो मिलता है। घर को सही मायने में छत मिल जाती है। माँ बापू जी नहीं है ना मेरे, मुझसे पूछिए आप, आपकी कीमत। बस बस बहुत हो गया पुष्पा बेन, आपने इतना बोल दिया वो मेरे लिए बहुत है। बस आप दीपू का ख्याल रखना, उसे तकलीफ नहीं देना। हाँ, ऐसे कैसे मासी? मीन्स के आपकी तरह मैं भी तो सास हूँ। बहू को तकलीफ देना हमारा धर्म है। अच्छा ये देखो, सुलह करवाने के बाद फिर से आग लगा रही है सोनल गौरी। ये देखो पिपुड़ी, ये तेरी सास है ना, म्यूजियम में रखने वाली चीज है। हाँ? बहुत कम लोग होते हैं इनके जैसे। मस्तीखोर है लेकिन समझदार भी है, हड़बड़िया है फिर भी सुलझी हुई। अरे मासी, जूनवाणी नहीं, बहुत पुरानी आंखें है कुंदबाड़ा की, जमाना देखा हुआ है मैंने। पुष्पा बेन भले ही 2 चौपड़ी कम पढ़ी हो, लेकिन संबंध शास्त्र की विशारद है। लोगों को, रिश्तों को संभालना इन्हें अच्छी तरह से आता है। दीपुड़ी, तू अपनी सास से कुछ और सीखे ना सीखे, ये गुण जरूर सीखना। ए मनु, ये मेरी घड़घंटी बाहर क्यों है? पेटी में रख उसे। नहीं, मनीष उसे पेटी में नहीं रखेंगे। आपकी घरघंटी यहीं रहेगी मेरे पास। आप वलसाड़ जाकर दूसरी खरीद लेना। क्यों? पुष्पा बेन अपने पिताजी की निशानी के तौर पर उनकी एक लैंटर्न रखती हैं घर पर। मैं आपकी घरघंटी रखूंगी यहाँ, आपकी निशानी के तौर पर। आपकी कई यादें जुड़ी है इससे, और पुष्पा बेन का एक सबक भी। चक्की जितना ज्यादा घूमेगी, अनाज उतना ही बारीक पिसेगा। अब किसे कितना मुलायम बनाना है और किसे कितना खुरदुरा रखना है, ये सब हम पर है ना माँ? 100 टच ना सोना जेवी बात करी ते सोनल। बस तो बची, ये आपको यही मिलेगी। आप बस जल्दी वापस आना। चलो मैं आना सिवाय। चलो मासी, 1 मिनट। हाँ, अब क्या हुआ? 1 मिनट रुको।
अरे लेकिन क्या है वो तो बोलो। अब चलिए आप मासी, पंचांग में देखकर निकली थी घर से, सुख चुगड़िया शुरू हो गया। आप भी सच वो सच। ना ठीक है अभी। दो तलवार लटक रही हमारे घर में, राशि पर स्कूल में और तुम दोनों पर ऑफिस में। रायधन ग्रुप के चेयरमैन धर्म रायधन और एमडी उनकी बेटी मानसी रायधन, अब वही हमारा फ्यूचर तय करेंगे। लेकिन उनका तुम्हारी कंपनी से क्या लेना देना? मम्मी, जो हमारी कंपनी है, रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उसको टेक ओवर कर लिया, मतलब उन्होंne हमारी कंपनी खरीद ली है। तो अब हमारी कंपनी भी रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा बन गई है। इंग्लिश में से मर्जर कहते हैं। हमारे घर में हुआ वैसा। हमारे घर में? हाँ, मीन्स के तूने दीप्ति से शादी की तो तुम दोनों का मर्जर हो गया और दीप्ति इस घर का हिस्सा बन गई, है ना? वाह, क्या एग्जाम्पल है। ऐसा ही कुछ है। एटलीस्ट आप हमें घर से निकालेंगी तो नहीं, लेकिन वहां वो पॉसिबिलिटी है। राशि, टेंशन मत ले, नानावटी सर जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। नानावटी सर तो सोच समझ के ही फैसला लेंगे अश्विन, लेकिन तुम्हारी कंपनी की नई बॉस क्या सोचकर फैसला लेगी क्या मालूम। हमारी कंपनी और रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में मर्जर फाइनल हो चुका है और उस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है मानसी रायधन। बहुत जल्द यहाँ आएंगी और कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल सेट करेंगी। कुछ रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। इन शॉर्ट तुम्हें अपना गुनाह कबूल है। सर मुझे अपनी गलती कबूल है, गुनाह नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। इस पर हम कल फैसला सुनाएंगे। मेरे बेटे आर्यन ने गलती की थी तो आपने पुष्पा जी के कहने पर उसे स्कूल से निकाल दिया था। आज गलती पुष्पा पटेल की बेटी राशि ने की। मैं इस बार भी वही सजा एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अश्विन, दीप्ति और राशि की जिंदगी कल क्या मोड़ लेगी तो भगवान ही जाने। अश्विन, तुम्हारा फोन बज रहा है। अश्विन, अरे अश्विन तो भास्कर से मिलने गया और फोन यही भूल गया। मिस्टर अश्विन पटेल, अगर तुम नहीं चाहते हो कि राशि के साथ भी स्कूल में वही हो जो मेरे बेटे आर्यन के साथ हुआ है, तो फौरन यहाँ आके मुझे मेरे ऑफिस पे मिलो। एड्रेस में मैसेज करता हूँ। वेल मिस्टर पटेल, देर से ही सही, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया जरूर। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों जितना बेरहम नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। अगर अपनी बहन राशि को रेस्टिकेट होने से बचाना चाहते हो तो शाम को आके मिलो मुझसे। डर गया साला, फोन ही रख दिया। अगर वो आया नहीं तो? वो आएगा। छोटी बहन का प्यार, बड़े भाई का कर्तव्य, टिपिकल फिल्मी मिडिल क्लास वैल्यूज। अश्विन का प्रबोध भारद्वाज के ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेगा। अब क्या कर?